बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद, खुली रहेगी मधुशाला। ये कैसी महामारी है, सोच रहा ऊपर वाला। नशा मुक्त हो जाता भारत तो कैसे चलती मधुशाला। व्यवसाय रुका है उन गरीबों का जो नोट की जपते थे माला। नहीं मिल रहा राशन पानी मगर मिलेगी मधुशाला। भार में जाए जनता बेचारी, दर्द में है पीने वाला। आपत्ति नहीं जताओ कोई, खुलने दो ये मधुशाला। कोरोना मुक्त होगा भारत जब ठेके पर चलेंगे त्रिशूल और भाला। मेरी विनती है तुम सबसे, गर जाए कोई मधुशाला, वापिस ना आने दो उसको, बंद कर दो घर का ताला। दुनिया है बर्बाद और इन्हें चाहिए मधुशाला। घर में ही रह लो पागल लोगों, ना बचा पाएगा वो रखवाला। मंदिर मस्जिद बंद पड़े हैं मगर खुलेंगी मधुशाला। ये कैसी महामारी है, सोच रहा ऊपर वाला। इसमें दो राय नहीं कि कोविड-19 महामारी ने हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझा दिया है। पश्चिमी देश हों या पूर्वी देश, विकासशील देश हों या फिर विकसित देश या अन्य कोई भी देश हों, फिलहाल इसी सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत पर चलकर इस महामारी का सामना कर रहा है। भारत भी इसी सिद्धांत पर चल रहा है, लेकिन पिछले 1-2 दिन से जिस तरह देश भर में शराब की दुकानों पर बाबरों का हुजूम देखने को मिला और कई जगहों पर आज भी देखने को मिल रहा है, वह गंभीर चिंता की बात है। सरकार व प्रशासन पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेरा तो इलेक्ट्रॉनिक खासकर टीवी मीडिया को भी उतना ही जिम्मेदार मानते हैं जितनी सरकार व प्रशासन को। उनका कहना है कि शराब खरीदने वालों की फोटो दिन भर विलेन की तरह टीवी पर दिखाओ, लेकिन जो सरकार शराब बिकवा रही है उसे कुछ भी नहीं करो। एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर तिवारी का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने की आतुरता लगभग सभी राज्य सरकारों ने दिखाई और दलील दी गई कि राजस्व प्राप्ति के लिए शराब की बिक्री जरूरी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि देश की अर्थव्यवस्था में शराबियों की बड़ी भूमिका है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है? गुजरात और बिहार की सरकारें शराब नहीं बेचती हैं, तो फिर इन राज्यों की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है? गुजरात तो देश के उन्नत राज्यों में से एक है। इसी तरह एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह के मुताबिक गुजरात में 1960 से ही शराब पर पाबंदी है। इस पर बीजेपी कांग्रेस दोनों एकमत रही है। शराब पर पाबंदी फिर भी उन्नत राज्य है, सोचने और समझने की जरूरत है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह ने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर डाली है कि शराब की बिक्री पर 300% टैक्स लगा दें और गुटखा पर 250% टैक्स लगा दें। इसके साथ साथ रिटेल पर पर्ची भी अनिवार्य कर दें। इसी तरह के कई सुझाव शराब को लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह के तर्कों के सहारे यह सब कुछ होता रहेगा। जरूरत है जागरूक होने की। जिस दिन जागरूकता आ गई फिर ऐसे तर्क, चाहे वह सरकारों या प्रशासन के द्वारा दिए जाते रहे हों, वो टिक नहीं पाएंगे।